में हिंदी की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्लास 5 की एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी आपको करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख लीजिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट क्लास 3 की आपकी हिंदी की एनसीईआरटी करने वाले हैं, रिमझिम क्लास 3 की पूरी तरीके से। और आपको जो कहानी और आपके जो लेसन है, उनके जो आपके लेखक हैं, उसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक भी आपको बताई है। तो एक एक पार्ट करके देखते हैं। सबसे पहला जो लेसन इसमें दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है कक्कू नाम से। ठीक है, तो कक्कू नाम से दिया गया है। पहले मैं कक्कू की शक्ल आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कक्कू, ये हमेशा चिढ़ता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो इस पे एक कविता है, बस ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। मेन चीज इसमें ये है कि आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई, कक्कू नामक जो कविता है उसमें जो कक्कू है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब कोयल बताया गया है। इसके अलावा अब इसके जो लेखक हैं वो रमेश चंद्र शाह हैं। तो मैंने ट्रिक ऐसे बनाई है, रमेश चाचा कक्कू, रमेश चाचा कक्कू। तो रमेश से रमेश, चाचा से चंद और कक्कू से कक्कू। तो आपको बस रमेश चंद याद रखना है। शाह तो वो देगा ही देगा, केवल शाह तो देगा नहीं आपके एग्जाम में। तो बस इतना आपको याद रखना है लेसन 1 से कि कक्कू इसका नाम है, एक कविता है, ये इसमें बहुत चिड़ता विड़ता है, सब इसके बारे में है बस। और यहाँ पे कक्कू का मतलब कोयल बोला गया है। और इसके जो लेखक की ट्रिक है वो रमेश चाचा कक्कू है, मतलब रमेश चंद्र शाह। अगला अगर हम बात करते हैं लेसन की, चैप्टर नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन है, इसको मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये आपका है शेखबाज मक्खी है, एक शेखबाज मच्छी मक्खी है। तो इसके बारे में देख लो। तो मैं यहाँ पे पहले आपको कहानी के माध्यम से ऐसे बता देता हूँ, चित्र के माध्यम से। देखिए एक मक्खी है और एक शेर है। ये शेर क्या है, खाना वाना खा के सो रहा होता है। तो ये जो मक्खी है ये आती है और इसके कान के पास भिन 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 करती है। तो ये क्या होता है, जग जाता है और इस पे ऐसे पंजा मारता है तो ये उड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, गुस्सा होता है। फिर ये वही काम करती है और ज्यादा गुस्सा होता है। फिर जब ये इससे कहता है कि चला मतलब शेर क्या कहता है, चले जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो ये शेर से क्या कहती है कि यार तुमने तो बहुत दिन से मतलब नहाया नहीं और तुम्हारे मुंह से जो है ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तो ये शेर जो है और गुस्सा हो जाता है, तो इसको बहुत तेज चिल्लाता है, कहता है तू मुझसे जवान लड़ा रही है। तो ये क्या कहती है कि ऐसा है, मैं क्या तुमसे डरती हूँ, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, आजमा लो। अब ये क्या करता है, लड़ने लगता है। तो ये मक्खी बहुत भाई चतुर है, कहीं इसके यहाँ पे बैठ जाती है तो यहाँ पे ये पंजा मारेगा, कहीं यहाँ पे बैठ जाती है यहाँ पे पंजा मारेगा, ऐसा करके इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। फिर ये बहुत इससे परेशान हो जाता है, इससे कहता है मुझे माफ कर दो। तो ये बहुत ज्यादा घमंड में आ जाती है कि मुझे शेर ने मुझसे माफी मांग ली। फिर ये आगे चलती है तो आगे इसको एक हाथी मिल जाता है और उस हाथी से कहती है हाथी मुझे प्रणाम कर, और जंगल के राजा ने मुझसे माफी मांगी, ऐसा कुछ। तो हाथी कहता है यार इससे पंगा लेने से मतलब इससे कौन बहस करे, अपना समय नष्ट करे। तो वो सूंड उठा के इसको क्या कर देता है, प्रणाम कर देता है। फिर आगे एक लोमड़ी मुस्कुराते हुए जाती है, वो सब सुन लेती है, देखती है। तो लोमड़ी से भी यही बात बोलती है। तो लोमड़ी भी क्या कहती है, धन्य है आप, और ऐसा है कुछ, इसके सामने प्रणाम करती है। फिर लोमड़ी कहती है कि आगे एक मकड़ी है, वो आपको गाली दे रही है। तो ये बहुत स्टाइल में आ जाती है और कहती है अभी मैं इसको जाके देखती हूँ। और बस ये जाके उस मकड़ी के जाल में फंस जाती है। जितना ज्यादा ये निकलने की कोशिश करती है उतना ही ज्यादा ये फंसती जाती है। तो बस यही है पूरी कहानी। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके लेखक के बारे में। तो इसके जो लेखक हैं वो योगेश जोशी हैं। तो ये देखो यहाँ पे शेर मक्खी है या शेखबाज मक्खी है, आप इसे समझ लो। तो शेखबाज आपको याद रखना है कि शेखबाज का जोश, ऐसे बस याद कर लेना, जो शेखबाज होते हैं उनमें जोश होता है ऐसे। तो शेखबाज का जोश, तो जोश से आपको यहाँ पे योगेश जोशी मिल जाएंगे और शेखबाज से शेखबाज मक्खी मिल जाएगी। तो हो जाएगा आपका ये। अब हम तीसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर इसमें है मन करता। मन करता क्या है, ये एक लड़का है छोटा सा, इस कविता है, इसका बहुत कुछ मन करता है, कुछ ज्यादा ही इसका मन कर रहा है। और इसका सूरज बनने का मन करता है, चांद बनने का मन करता है, तारे बनने का मन करता है, सूरज प्रकाश करने का, चांदनी फैलाने का, टिमटिमाने का, ये सब इसका मन करता है। बाबा बन के इसका रौब झाड़ने का मन करता है, पापा बन के इसका मूछे बड़ी करने का मन करता है, ऐसा मन करता है। तितली बन के उड़ने का मन करता है, कोयल बन के गाय का मन करता है, चिड़िया बन के चूचू करने का मन करता है, और चरखी बन के रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का मन करता है। इतना कुछ इसका मन करता है, कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है इसका। और चैप्टर जो 3 है वो उसका नाम है मन करता। इसके जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र विक्रम। तो अब ऐसे मान लेते हैं इंद्र का मन, बस ऐसे आप ट्रिक बोल लेना कि किसका मन, इंद्र का मन। इंद्र का भी मन बहुत करता था, इधर उधर घुमा करते थे। तो इंद्र का मन, तो इंद्र से आपका आ जाएगा सुरेंद्र, सुरेंद्र से इंद्र निकाल लेना और मन से मन करता है, बस इतना आपको याद रखना है। चैप्टर 4 की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 4 दोस्तों बहादुर बिट्टो है, एक बेहतरीन कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो ये एक किसान है और ये इसकी पत्नी है बिट्टो। तो एक दिन ये इससे कहता है, बताता है कि बिट्टो सुनो एक बात बताता हूँ तुमको। तो बिट्टो कहती है बताओ। तो कहता है कि मैं भी जंगल से आ रहा था, तो मुझे एक वहां पे शेर मिला और उस शेर ने कहा है कि मुझे मुझे अपने बैल दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने कहा तूने क्या कहा। तो ये बोला कि मैंने कहा नहीं, बैल को मत खाओ, बैल खा जाओगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मैं गाय लेकर आता हूँ। तो ये घर गाय लेकर लेने आ जाता है। इसमें ये बिट्टो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है
कहती है तुमको शर्म नहीं आती है, अपने घर की गाय देने को कह रहे हो, ऐसा कुछ उल्टा सीधा कहती है। फिर ये दिमाग लगाती है, तरकीब लगाती है, इससे कहती है जाओ शेर से कहो जाके कि गाय तो हमारी मरियल है, दुबली पतली है, मैं आपके लिए जो है एक घोड़ा लेकर आती हूँ, मतलब घोड़ा लेकर आता हूँ। तो ये जाता है शेर के पास, डर डर के जाता है और सब बताता है। तब तक कि ये क्या करती है, अब देखो आगे चित्र के माध्यम से देखो, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो ये अपने जो पगड़ी वगड़ी बांधती है और हाथ में ये हंसिया हंसिया लेकर के निकल पड़ती है, और जैसे पास में पहुंचती है तो इससे कहती है बित्तो से, बित्तो इससे कहती है अरे तूने तो जो है 4 शेर के लिए बोला था, ये तो एक ही शेर है मरियल, इसको मैं मार कर अपना नाश्ता कैसे करूंगी। अब ये शेर बहुत डर जाता है, सोचता है ये कोई राक्षसी है और ये बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, ठीक है। तो बित्तो इससे कहती है देख तू डर गया था, मैं डरा नहीं, ऐसा सब समझाती है। आगे फिर ये शेर जब जाता है तो इसको एक भेड़िया दिखता है। अब भेड़िया इससे पूछता है क्या हुआ बादशाह, क्यों दुखी हो, तो ये पूरी बात बताता है। तो ये बहुत तेज हंसता है, कहता है अरे वो जो है कोई राक्षसी नहीं है, ऐसा ऐसा बताता है। फिर कहता है चलो अब हम लोग एक तरकीब बनाते हैं, हम लोग चलते हैं। तो ये कहता है कि आप मेरी पूंछ में अपनी पूंछ बांध दो। फिर ये इसके साथ जाता है, और जब इसके साथ जाता है, इसके सामने आता है, तो ये भाई चतुर है, बहादुर है, ये समझ जाती है। तो ये डायरेक्ट इससे बोलती है अरे भेड़िए, तू तो कह रहा था मैं कि 4 शेर को लेकर आऊंगा, तू तो केवल एक शेर को लेकर आ रहा है मरियल सा। अब ये शेर सोचता है अरे यार इसने तो मुझे धोखा दे दिया, ये तो इसके पास मुझे लेकर आ गया। तो ये क्या करती है कि इसको जो है, ये बहुत तेज भागता है, ये शेर वहां से भाग जाता है, बस फिर दोबारा कभी नहीं आता है। बस यही कहानी है ये पूरी। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि बित्तों की कहानी, इसमें लेखक नहीं दिया गया है तो मैंने नहीं लिया है भाई। आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है इसी में दोस्तों एक चैप्टर में, इसी में एक कहानी और दी है मूस की मजदूरी। ये भी बड़ी बेहतरीन कहानी है, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक ये था, पहले से लोग धान आन के बारे में नहीं जानते थे। तो ये एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो है इस नदी के उस पार जो है देखता है एक धान, इसको बुलाते हैं, ऐसे कहता है, सब बीज बुलाते हैं सब। तो ये सोचता है कि मैं उतना पार करके कैसे जाऊं। तो इसने चूहे से कहा, चूहे से उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा कर दो, धान लेके आ जाओ, तुम तो तैर सकते हो। तो ये तैर के जाके वहां मुंह में भर के बार बार, तैर जाके मुंह में भर के बार बार ले आता है। तो ये आदमी उससे खुश होता है, कहता है कि चूहे भैया अब आप जो है ना अपना आप हिस्सा बता दो कि क्या चाहिए आपको, कितना हिस्सा इसमें चाहिए। तो चूहा कहता है अरे भाई मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मैं क्या हिस्सा लूंगा, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं आपके घर आकर के खा लूंगा। तो ऐसा बोला जाता है कि तभी से जो है चूहा जो है वो मनुष्य के घर आकर के उसके धान आन खाता है, ऐसा बोला गया इसमें। अब इसके लेखक हाँ जरूर दिए गए हैं, रामानंदन दिए गए हैं। तो रामानंदन आप ऐसे याद कर लो, राम नंदन मूस जाए लंदन, ऐसे मैंने ट्रिक बनाई है। राम नंदन मूस जाए लंदन, तो मूस से यहाँ पे मूस की मजदूरी, और राम नंदन मूस जाए लंदन, ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। अगला जो है वो है दोस्तों हमसे सब कहते हैं। ये भी एक है, छोटा बच्चा है, और किताबों के छोटे बच्चे कुछ ज्यादा ही आजादी चाहते हैं। तो चैप्टर 5 है हमसे सब कहते हैं। मतलब वो बच्चा कहता है, बच्चे की शक्ल दिखा देता हूँ, रोनी सी शक्ल बना के बैठा है, ये देखो। ये कहता है कि सूर्य से धूप फैलाने से मना कोई नहीं करता है, चांद को चांदनी फैलाने से कोई मना नहीं करता है, हवा को चलने से कोई मना नहीं करता है, बादल को ये वो सब करने से नहीं मना करता है, तो मुझको ही सब मना करते हैं, भैया मुझे डांट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे जो इसके लेखक है वो निरंकार देव सेवक हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, सेवक से सब कहते हैं। भाई सेवक से काम के लिए सब कहते हैं, तो यहाँ पे हमसे सब कहते हैं और सेवक से सब कहते हैं, मैंने इसी ट्रिक बना दी। तो सेवक शब्द आपको मिलेगा, निरंकार देव सेवक, ठीक है। चैप्टर 6 की अगर बात करें, चैप्टर 6 दोस्तों ये तो बहुत ही बेहतरीन कहानी है, इसका नाम है टिप टिपुआ। तो टिप टिपुआ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये एक बूढ़ी दादी है, ये इनका पोता है। ये क्या करता है, रात में सोने से पहले दादी से अपनी कहानी सुनता है। तो एक दिन ये कहानी सुन रहा था, तो बहुत तेज बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। अब ये मस्त अपना दादी की गोद में बढ़िया लेटा कहानी सुन रहा था। तो दादी ने एक शब्द बोला कि अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो बच्चा खड़ा होता है, कहता है दादी ये टिपटिपुआ क्या है। अब दादी ने टिपटिपुआ के बारे में बोला कि दादी ने टिपटिपुआ से बोला कि क्या है। तो दादी ने एक बात और बोली कि बाघ से डर नहीं लगता है, शेर से डर नहीं लगता है बेटा, इस टिपटिपुआ से डर लगता है, इतनी बात बोली। और बाई चांस उनकी झोपड़ी के पीछे बेचारा एक बाघ जो था वो मूसलाधार बारिश से बचने के लिए पीछे बैठा था। अब उसने ये बात सुन ली, तो ये डर गया, वहां से भाग गया कि भाई इसको तो बाघ से डर नहीं लगता, इसको शेर से डर नहीं लगता, इसको टिपटिपुआ से डर लगता है, मतलब कोई टिपटिपुआ बहुत खतरनाक आदमी है। वो यहाँ से क्या होता है, भाग जाता है। वहीं आसपास जो है एक धोबी रहता है। अब एक धोबी जो रहता है उसका गधा खो जाता है। अब उसका गधा खो जाता है तो वो बड़ा परेशान रहता है। तो धोबी जो है अपनी पत्नी से बातचीत करके एक पंडित के पास जाता है। तो पंडित भी पानी उलझ रहे होते हैं, पंडित से वो पूछता है। तो जब पंडित से वो पूछता है तो पंडित बड़ा गुस्सा हो जाता है कि तेरे गधे के बारे में क्या पत्रे में लिखा है, जाकर के कहीं खेत में या पोखर में जाके देख, जाके वहां मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जाता है और वहां पे देखता है तो ये जो बाघ है वो छिप कर बैठा था, भाई बारिश से छिपकर और टिपटिपुआ के डर से छिपकर बैठा था। इसने इसको 4-5 डंडे लगाया कस के और ऐसे कॉलर से पकड़ा। और ये मन में मन के क्या सोच रहा था बाघ, यार ये वही टिपटिपुआ है जो मुझे पकड़ने आ गया, बहुत डर गया ये इसको ले जाकर के अपने घर के खूंटे में बांध देता है। अब सुबह जब ये उठता है तो देखता है बाघ बंधा है, तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बस यही कहानी है।
अब इसमें हम बात करते हैं, इसके लेखक की बात करते हैं। तो इसके लेखक जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं गिरिजा रानी अस्थाना। तो गिरिजा रानी अस्थाना, अब इसको कैसे याद करोगे? देखो टिप टिप का मतलब टप टप, कोई चीज गिर रही है तो भाई गिरिजा, गिर रही है तो गिरिजा, तो टिप टिप जब भी आए तो गिरिजा याद रखना, बस आपको याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये बहुत फेमस कहानी है, आपने बचपन से ही खूब सुनी होगी। तो ये बंदर बाट की एक कहानी है, हरिवंश राय बच्चन की है, बंदर बाट की हरिवंश राय बच्चन। तो आपको पता है दो बिल्ली है, दो बिल्ली, एक सफेद बिल्ली एक काली बिल्ली। तो ये आपस में रोटी का बंटवारा करती हैं, तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगती हैं। फिर वहां पे भैया बंदर मामा आ जाते हैं, बंदर मामा अपने दिमाग लगाते हैं, एक बांट लेते हैं, बराबर बराबर बांटने लगते हैं। काफी देर बराबर बराबर बांटते हैं और बीच में चाल फेंकते हैं, भाई मैं तो थक गया हूँ, थोड़ा सा लाओ खा लेता हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा लाओ खा लेता हूँ। ऐसा करते करते पूरी जो है रोटी खा जाते हैं। तो क्या है, पूरी रोटी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये वाला याद रखना है, बंदर बाट इसका नाम है। और इसके लेखक जो यहाँ पे बताए गए हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसकी ट्रिक कैसे आप बताएंगे कि बिल्ली को राय बंदर से बचे। बिल्ली को आप क्या राय दोगे? देखो बंदर से बचो, बंदर बहुत चतुर होता है। तो बिल्ली को राय हरिवंश राय बच्चन, बंदर से बचे तो बंदर बाट वाला रेशन है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर आपका इसमें क्या दिया गया था? अगला चैप्टर जो है आपका वो है कब आऊं। कब आऊं एक कहानी है। ये जैसे कि कहानी आप देख रहे होगे, ये कहानी है, ये एक अवंती नाम का है व्यक्ति। इस अवंती नाम के व्यक्ति ने गांव में एक रंगाई करने की दुकान डाली। और धीरे धीरे इसकी दुकान चल गई, बहुत लोग इसकी सब प्रशंसा करने लगे, खूब प्रशंसा इसकी होती थी। तो ये सेठ जो है ये इससे जलने लगा। तो एक दिन इसके पास एक कपड़ा लेकर आया, इससे बोला कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, अपना हुनर दिखाओ, लो इसको कलर करके। तो अवंती थोड़ा जान जाता है कि ये इसीलिए आया है। तो अवंती ने बोला कि हाँ महाराज क्यों नहीं, सेठ बताइए कि कौन सा कलर कर दें। तो इसने बहुत सारे कलर के नाम लिए कि लाल पीला हरा बैंगनी, सारे कलर के नाम ले डाले। बोला ये कलर मुझे पसंद नहीं है, बाकी आप तुम कर देना। तो अवंती ने बोला ठीक अच्छा। तो इसने बोला अच्छा कब आऊं। तो उसने क्या किया, एक ऐसे लॉकर लिया, उसको उसमें बंद कर दिया कपड़ा उसका। बोला कि आप सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शनि रवि को छोड़ करके किसी भी दिन आ जाइए। अब ये समझ गया सेठ कि ये समझ गया है और मेरी चाल उल्टी पड़ गई। बस इतना ही कहानी थी। और कब आऊं इसका नाम है। और रंगाई की दुकान मैंने बता ही दिया। इसके जो लेखक हैं वो R S त्रिपाठी हैं, R S त्रिपाठी। तो इसकी ट्रिक शायद मैंने बनाई थी, यहाँ पे शायद मतलब लिखी नहीं है। इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी कि तीन पाठ कब याद करें, तीन पाठ कब आए याद करने। तो कब आए से तो कब आऊं हो जाएगा, तीन पाठ से त्रिपाठी, तीन पाठ से त्रिपाठी, तो R S त्रिपाठी आप याद रखना। आगे बात करते हैं को जो चैप्टर नंबर 8 है, ये क्योजीमल और कैसे कैसलिया है। ये दो लड़के हैं, एक का नाम है क्योजीमल, एक का नाम है कैसे कैसलिया। तो ये क्यों और कैसे वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं, जिसके पास आ जाते हैं बातचीत करने लगते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बार इनके गुरुजी आटा पिसवाने जा रहे थे, मतलब गेहूं लेकर आटा पिसवाने जा रहे हैं, ये रास्ते में मिल गया। अब इन्होंने गुरुजी का पूरा टाइम खा लिया, पूरा टाइम खा लिया। तो गुरुजी ने इनको बहुत बहाने बताए, बस यही है इनके बारे में बताया गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सीख ही कुछ नहीं मिली है। तो इसका जो लेखक है वो सबीर शुक्ला है। तो सबीर शुक्ला की मैंने ट्रिक बनाई है कि क्यों कैसे सबर नहीं, क्यों कैसे पूछता रहता है उसको सबर नहीं है, तो सबर से सबीर और क्यों कैसे से क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर मीरा बहन और बाघ है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मीरा बहन और बाघ है, ये है मीरा बहन। तो ये इंग्लैंड में पैदा हुई थी, गांधी जी के विचारों से काफी प्रेरित हुई। तो ये कहाँ पे आ गई, ये अपना जो है भारत आ गई। भारत में इन्होंने क्या किया, आजादी के 5 साल बाद उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव जो है गेमली में गोपाल आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये आपसे पूछ सकता है, गेमली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो पहाड़ी इलाका था, तो आसपास जो है थोड़े से जानवर आते जाते रहते थे, तो वहां पे बाघ का बड़ा आतंक था। बाघ गांव में घुस करके एक बार एक गाय को खा गया। तो सब ये बातें गांव में चल रही थी। तो लोगों ने योजना बनाई कि बाघ को चारा डालते हैं भाई, बाघ को चारा डालते हैं। तो उन्होंने बकरी एक पिंजड़े में अंदर बंद रखी और पिंजड़े का दरवाजा ऐसा रखा कि जैसे ही शेर बाघ इंटर करेगा तो वो बंद हो जाएगा। तो रात को उन्होंने रखा ऐसा, सुबह जब उठे सब तो इन्होंने देखा यार दरवाजा तो बंद है लेकिन शेर अंदर नहीं है। तो ये उनके आसपास ही इन्होंने बनाया था, जहाँ पे आश्रम के आसपास। तो इनके पास गए तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने कहा देखो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, हम शेर को कैसे धोखे से फंसा सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। बस ये लेसन खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है थोड़ा सा। ये आगे हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 11 जो है, वो चैप्टर नंबर 11 है जब मुझको सांप ने काटा। ये भी बहुत मस्त कहानी है। देखो सांप ने मुझको काटा, शंकर इसके लेखक है। तो सांप शंकर आप जोड़ लोगे, ट्रिक बन गई। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ। ये एक छोटा सा लड़का है, ये छोटा सा लड़का अपनी कहानी बता रहा है, बड़ा हो गया होगा तब कहानी कहाँ चला गया भाई। हाँ, तो ये छोटा सा लड़का है, इसने अपनी कहानी बताई है। तो ये क्या कर रहा था, एक दिन देखा इसने कि सांप निकला है इसके आंगन में। तो वहां पे एक नारियल का ऐसे पड़ा था, उसने इसमें सांप को बंद कर लिया और अपनी नानी को दिखाने आया, देखो यहाँ पे सांप है। अब नानी बहुत ज्यादा डर जाती है, फिर इसको फेंकवा देती है कि अरे ये मत करना, सांप बहुत जहरीला होता है। तो एक दिन इसने क्या किया, ऐसे ऐसे यहाँ पे जैसे खेत बने हैं, मतलब झाड़ियाँ लगी हैं, तो इसमें मतलब बरैया को पकड़ रहा था, है बड़ा शैतान, बरैया को पकड़ रहा था। अब इसके हाथ में उसने काट लिया बरैया। तो इसको तो सांप की बारी पता थी, मतलब सांप के बारे में पता था। तो ये चिल्लाने लगा कि सांप ने काट लिया या ऐसा कुछ, ये चिल्लाने लगा। अब इसको भागे लेकर, अब कहानी में एक व्यक्ति मिलते हैं, ये झाड़ फूक करते हैं और ये क्या करते हैं, सांप का मंत्र जानते हैं झाड़ने का।
तो ये इसको बैठाते हैं पास में, खूब पूजा वूजा करते हैं और इसको ऐसे करते हैं दुनियादारी। फिर थोड़ी देर बाद ये भाई सही हो जाता है, उसके तो भैया ने काटा था, थोड़ी देर बाद क्या होता है, सही हो जाता है। तो ये इंसान क्या बोलता है, इंसान बोलता है कि बहुत सही हुआ कि आप टाइम पे ले आए, इसको बहुत जहरीले सांप ने काटा था, टाइम से ले आए तो बच गया। बस यहीं पे पूरी हंसी आ जाती है इस लेसन में। तो इतना इस लेसन में है। और शंकर इसके हैं लेखक, तो आपको पता ही चल गया, वो तो सामने से पता चला है। एक आपका है मिर्च का मजा। मिर्च का मजा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा है। तो आपने मैंने ट्रिक बनाई है कि दिन में मिर्च का मजा, ऐसे याद कर लेना कि दिन में मिर्च का मजा, दिन से दिनकर याद कर लेना, और मिर्च का मजा तो लेसन का पूरा नाम ही है। तो इसमें क्या है, ये एक काबुली वाला है, काबुली वाला है। ये एक ऐसी कुजड़ी इनको देखता है कि यहाँ पे लाल लाल कुछ, ये तो मिर्चें हैं, ये सोचता है कुछ खाने पीने का बढ़िया चीज है, तो ये इसको पैसा दे करके, थोड़ा सा कम पैसा दे करके, अपनी समझ में ये बहुत उसको ठग रहा है, अपने समय बहुत कम पैसा दे करके इसको ले लेता है। और बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक है, इसको दे देती है। अब ये थोड़ी जान नहीं कि ये कुछ अच्छा खाने वाला चीज समझ रहा है, मीठा मीठा। तो ये तो समझ रही है भाई मिर्चे ले रही, तो ले लेती है अपना। तो ये एक जगह जाता है, वहां बैठ के मिर्चे खाता है, वहां पे रोता है, आंसू बहने लगते हैं। तब तक एक पुलिस वाला आ जाता है। तो ये मन में सोचता है कि काबुल मर्द जो होते हैं भाई, वो मिर्चे से कैसे जो है इनकार कर सकते हैं, तो खा लेता है। तो ये पुलिस वाले से कहता है क्या भी क्या खा रहा है, और ऐसे ऐसे बोलता है। तो ये इसको फटकार देता है, कहता है अपना काम कर जाके, ऐसा कुछ है ना। तो ये इसकी कहानी थी चैप्टर 12 की, मिर्च का मजा। तो दिन में मिर्च का मजा मतलब रामधारी सिंह दिनकर। आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे लास्ट लेसन है दोस्तों, सबसे अच्छा पेड़। ये भी बहुत बढ़िया लेसन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो तीन भाई हैं, इनका घर नहीं था, तो ये निकल पड़ते हैं, अपना घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले इनको एक पेड़ मिलता है, आम का पेड़। तो तीनों भाई नीचे यहाँ पे बैठते हैं, आम बढ़िया लगे तो आम खाते हैं। फिर ये अपने मन में सोचते हैं कि यार ये पेड़ कितना इसमें एक भाई, पहला वाला भाई कहता है यार आम का पेड़ कितना अच्छा है, इसके नीचे रह सकते हो, जब भी भूख लगे तो इसके आम के पेड़ खा सकते हो। तो ये अपना यहीं पे कुटिया बना के रहने लगता है। फिर आगे दो भाई चल देते हैं, दो भाई अपना सफर जारी रखते हैं। तो दो भाई जैसे ही आगे चलते हैं, तो यहाँ पे केले का पेड़ पड़ता है, तेज बारिश होने लगती है। तो इन्होंने केले का पेड़ का पत्ता काटा और इस तरीके से चलने लगे। तो बारिश कुछ देर बाद बंद हो गई, फिर इनको लगी भूख। तो इन्होंने क्या किया, अपना खाना लेकर चले थे घर से, घर तो था ही नहीं, यहाँ से भी चले हो भाई कहानी में। तो ये क्या करते हैं कि इस पे जो है, इसी पे बढ़िया अपना खाना खाते हैं, बाद में केला भी खा लेते हैं। ये होता है। एक बात सोचो, ये चले गए तो भी केला कैसे खाएं, पता नहीं क्या खाने बना देते हैं। ठीक है। फिर आगे एक दूसरे भाई को यहाँ पे रहना अच्छा लगता है, केले का पेड़ अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पे रह जाता है। फिर तीसरा भाई आगे बढ़ जाता है, तो उसको एक नारियल का पेड़ मिलता है, नारियल का पेड़ मिलता है। तो नारियल का जो पेड़ मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, उसको नारियल प्यास लगी होती है, तो नारियल से अपना पानी आनी पी लेता है। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट है, अगर मैं उसको ये चित्र दिखा देता, तो ये तीसरा वाला भाई देखो पहले वाले भाई से मैच नहीं कर रहा। वो पूछती है भैया सर ये क्यों है, ये तीसरा ऐसा कैसे आ गया, ऐसे पूछती है वो। तो इस तरीके से आपको पता है तीसरे भाई ने यहाँ पे बना लिया। तो बस यही इसके जो है पूरा खत्म हो गया चैप्टर।